Hey guys, welcome back to my channel. Today we will be completing adductor canal like I promised, and this is the second part of the video of femoral triangle. So if you have not seen the femoral triangle, I would really suggest that you see femoral triangle first because mostly questions femoral triangle से form होंगे, not of adductor canal. Adductor canal से अगर उनको देना ही है तो hardly एक 5 marks का question दे सकते हैं, but very rare case because mostly question femoral triangle popliteal fossa से ही आने वाले हैं. ठीक है, बट दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कोरिलेशन ऑफ femoral triangle to the popliteal fossa. तुम मतलब अगर तुम समझना चाहो कि हाउ इज़ द femoral artery मूविंग थ्रू योर लेग, तो तुमको ये वाला रिलेशन समझना पड़ेगा कि femoral triangle में पहले आएगा, देन थ्रू द adductor canal, देन टू द popliteal fossa. ठीक है, सो नॉट वेरी क्लिनिकल इम्पोर्टेंट ऑल्सो, एक छोटा सा क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है बस. बाद में मैं femoral triangle के भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस डिस्कस कर दूंगा तुम्हारे लिए. सो ओके, लेट्स स्टार्ट ऑन द टॉपिक एडक्टर कैनाल. सो एडक्टर कैनाल में फर्स्ट ऑफ ऑल तो थोड़ा बहुत वीडियो में एडिटिंग होगा क्योंकि आई वांटेड टू मूव इन अ सर्टेन वे, बट हाफ वे थ्रू द वीडियो मुझे समझ में आया कि द वे आई एम मूविंग फॉरवर्ड तुम्हें समझने में दिक्कत होगा बहुत ज़्यादा. तो आई हैड टू रियली चेंज द कोर्स ऑफ द वीडियो, एंड बिकॉज आई वॉज बिजी फॉर अ फ्यू डेज़, एंड इसलिए इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं ये पूरा एंटायर वीडियो फिर से रीशूट करूँ, लाइक रिकॉर्ड करूँ. सो इसलिए आई विल बी जस्ट मिक्सिंग टुगेदर बिट्स एंड पार्ट्स, बट आई गारंटी यू कोई दिक्कत तुमको नहीं होगा. ठीक है, ओके, let's move forward with adductor canal. Another very important topic here in the same topic is the adductor canal. हाँ, adductor canal क्या है? adductor canal बोल सकते हो is a continuation. Continuation कैसे? Like सोचो कि this is the femoral triangle. This is the femoral triangle. अब उसके this is the adductor canal. adductor canal सामने की तरफ जाके कहाँ ज्वाइन होता है? इन द popliteal fossa. This is the popliteal fossa. अब popliteal fossa में उसका ओपनिंग का क्या नाम है? This opening is called the adductor hiatus. ठीक है, सो दिस एंटायर थिंग, दिस बीच में जो कैनाल है, दिस इज द एडक्टर कैनाल. अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस हियर? अब नॉर्मल थाई में देखो, नॉर्मल इंसान के थाई में, इफ आई एम ड्राइंग द थाई, ठीक है, देन हियर कम्स द नी एंड देन द लेग कंटिन्यूज. अब हियर इज द femoral triangle, right? यहाँ आता है the femoral triangle. This is the femoral triangle. अब the popliteal fossa कहाँ है? Popliteal fossa is in the knee, but popliteal fossa is in the back side of the knee. ये घुटनों के पीछे की तरफ है. So the adductor canal literally वो ऐसा करके पीछे की तरफ जाता है. It travels back. ये ऐसा करके पीछे की तरफ जाके opens into the popliteal fossa. So यहाँ से जो भी वेन जा रहा है, नर्व जा रहा है, the important structures which are passing, सब कुछ इसके थ्रू पास होके they again open into the popliteal fossa. Fine. So this is the importance of the adductor canal. अब इसके बाउंड्रीज देख लेते हैं अच्छे से. अच्छा, दिस इज़ द इंग्विनल लिगामेंट, यहाँ ऐसे जाएगा, ऐसे इंग्विनल लिगामेंट, एंड दिस इज़ द sartorius मसल आई हैव ड्रॉन हियर. sartorius मसल ड्रॉ किया यहाँ पे. अब एडक्टर कैनाल, या दिस इज़ द ट्राइंगल. सो यहाँ से एडक्टर कैनाल
यहाँ से जाता है, इसके नीचे से, सार्टोरियस के नीचे से एरेक्टर कैनाल कंटिन्यू होता है। ठीक है, अब पहले इसका एक डायग्राम देख लेते हैं, कंटेंट्स में बाद में आएंगे, पहले डायग्राम देख लेते हैं एरेक्टर कैनाल का। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू ड्रॉ हियर, छोटा कर देते हैं, फर्स्ट आई एम गोइंग टू ड्रॉ हियर द फीमर। दिस इज द फीमर। फीमर के ऊपर हियर, दिस इज द मीडियल साइड आई एम ड्राइंग, दिस इज द लैटरल साइड। सो मीडियल साइड में this is the vastus medialis, vastus medialis. हाँ, here is the adductor longus, this is the adductor longus. अब क्या हो रहा है, here is a fascia, फाशा या स्ट्रॉन्ग फाइब्रस मेम्ब्रेन बोल सकते हो इसे। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग फाइब्रस मेम्ब्रेन, स्ट्रॉन्ग फाइब्रस मेम्ब्रेन जाता है। स्ट्रॉन्ग फाइब्रस मेम्ब्रेन के ऊपर लाई करता है द सार्टोरियस मसल, दिस इज द सार्टोरियस मसल, सार्टोरियस मसल। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में से देयर विल बी द सबसार्टोरियल प्लेक्सस ऑफ नर्व जाता है, द सब सार्टोरियल प्लेक्सस ऑफ नर्व्स। ठीक है, देन कम्स, यहाँ से जाता है द सैफिनस वेन, सैफिनस नर्व, saphenous nerve, then here passes the femoral artery, this is the femoral artery, then the femoral vein, the femoral vein। ठीक है, अब यहाँ पे और एक जाता है नर्व टू वास्टस मीडियलिस, बट ठीक है, इफ़ यू डू नॉट राइट इट कोई भी मैटर नहीं करता। ठीक है, ओके, सो इतना तक समझने के बाद आगे हम पढ़ेंगे बाउंड्रीज़ के बारे में। बट बाउंड्रीज़ के आगे मुझे तुमको एक डायग्राम समझाना पड़ेगा फॉर यू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी इजीली, जो कि है द क्रॉस सेक्शन ऑफ द थाई। मतलब इफ़ दिस इज़ द थाई, I will be doing a cross section here. Fine. So first आएगा femur बीच में, then so understand this is now my medial side, this is my lateral side. ठीक है, तो first like I drew earlier कि यहाँ पे the adductor longus, फिर यहाँ से द वास्टस मीडियालिस, अच्छा यही पे लिख देता हूँ, वास्टस मीडियालिस, देन यहाँ से घूम के जाता है द वास्टस इंटरमीडियालिस, फिर यहाँ पे विल बी द रेक्टस फीमोरिस, फाइन, यहाँ पे द वास्टस लैटरलिस। ठीक है, फिर इस साइड में, अच्छा अंडरस्टैंड दिस टिल हियर, फिर यहाँ पे इज द सार्टोरियस। सो अच्छा मैं कलर चेंज कर रहा हूँ आगे। ठीक है, देन आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, फर्स्ट मुझे ड्रॉ करने दो। फिर यहाँ से आता है द एडक्टर मैग्नस, यहाँ से विल बी द ग्रेसिलिस, फाइन। अब आगे हियर विल बी द बाइसेप्स फेमोरिस, सेमी टेंडिनोसिस, सेमी
membranosus. Fine. So this is the cross section of the thigh. Fine. अब देखो, रेड से जहाँ जहाँ मैंने मार्क किया है, कलर चेंज, रेड से जहाँ जहाँ मैंने मार्क किया है, दिस एंटायर पोर्शन यहाँ से जाएगा along with this part, this entire portion, ये बनता है the anterior compartment. This is the anterior compartment of thigh. ठीक है. The part below it, ये वाला जो part है, this is the medial compartment. ठीक है. एंड द रेस्ट जो नीचे का पार्ट है, दिस इज द लैटरल और द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट. हाँ. अब योर क्वेश्चन मस्ट बी कि एडक्टर कैनाल कहाँ है. दिस पार्ट हियर इज द एडक्टर कैनाल. फाइन. अच्छा, किस कलर से समझाओ ताकि तुमको समझ में आए. इतने सारे कलर से फिर भी मैसअप कर देता हूँ. क्या कुछ 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 कलर आओ. हाँ. दिस पार्ट, वेरी बैड चॉइस ऑफ कलर्स. कुछ. हाँ. दिस. वाह. दिस पार्ट हियर is the, what is this part? This part is the adductor canal. Adductor canal. Fine. अब देखो adductor canal के अंडरस्टैंडिंग में. अच्छा, लेट्स डू वन थिंग ताकि तुमको और अच्छे समझ में आए. हाँ. अच्छा, और एक चीज़. हाँ. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द बाउंड्रीज ऑफ एडक्टर कैनाल. हाँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा? इफ यू सी, सो दिस वन, दिस becomes the roof. This one is the roof. ये बनता है roof. This wall क्या बनता है ये? This is किस तरफ है? This is the lateral side. हाँ. This is the anterior side. तो this wall, it becomes the anterolateral side and this becomes the posterior. Fine. तो क्या हुआ यहाँ पे? दूसरा कलर. हाँ. सो ये जो वॉल है, दिस बिकम्स द एंटेरोलैटरल. एंटेरो इस तरफ एंटीरियर, दिस तरफ लैटरल, तो दिस बिकम्स एंटेरोलैटरल. दिस बिकम्स द पोस्टीरियर और द फ्लोर. दिस बिकम्स द रूफ. ठीक है. सो हम इसे लिख लेंगे अच्छे से. हाँ, तो पहले क्या लिखेंगे? एंटेरोलैटरल वॉल. एंटेरोलैटरल वॉल. एंटेरोलैटरल वॉल में क्या है? वास्टस मीडियालिस. नेक्स्ट कम्स द पोस्टीरियर और फ्लोर. फ्लोर में क्या आएगा? एडक्टर. देखो, फ्लोर में तुम जितने भी बुक्स ट्राई कर लो, जितने भी लाइक स्टैंडर्ड बुक्स देख लो, देयर विल बी टू मसल नेम. फर्स्ट इज एडक्टर लॉन्गस, जो कि है अबव. देन कम्स एडक्टर मैग्नस बिलो. फाइन. अब क्या मतलब है इसका? पहले मैंने क्या समझाया था कि दिस इज अबव, दिस इज बिलो. ठीक है. सो यहाँ से दिस इज द एडक्टर कैनाल. तो यहाँ पर अगर एक
क्रॉस सेक्शन ले, यहाँ एक क्रॉस सेक्शन ले, बोथ प्लेसेस में द फ्लोर विल बी चेंजिंग. कैसे? अब देखो, अगर मसल अटैचमेंट से समझाओ तुमको, सो पहले आता है दूसरा कलर. हाँ, सो यहाँ पे आई विल बी ड्राइंग द फीमर, द हेड ऑफ द फीमर, नेक ऑफ द फीमर, द ट्यूबरकल्स नीचे की तरफ आएगा. सो हाउ डू यू ऑलवेज चूज द रॉन्ग कलर्स? ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा करके जाएगा द लॉन्गस. ठीक है, एडक्टर लॉन्गस. देन नीचे की साइड से आएगा द एडक्टर मैग्नस. अब देखो, बोथ ऑफ दिस मसल्स, एडक्टर लॉन्गस एंड एडक्टर मैग्नस, दोनों के ओरिजिन एंड इंसर्शन बहुत डिफिकल्ट है. डिफिकल्ट इन द सेंस देयर आर मल्टीपल ओरिजिन एंड इंसर्शन. ठीक है, सो आई विल नॉट गो इन टू डिटेल्स क्योंकि लगता नहीं है एग्जाम में. मैं तुमको बता दूंगा एंड यू विल बी राइटिंग ऑल बोगस एंड हिबीजिबीज. तो rather than that तुम ना लिखो, विच इज़ बेटर. हाँ, सो द एंटेरोलैटरल वॉल हुआ, पोस्टीरियर वॉल हुआ. ठीक है, सो एडक्टर लॉन्गस अबव, एडक्टर मैग्नस बिलो. ठीक है, नेक्स्ट कम्स पोस्टीरियर हो गया. देन कम्स द फ्लोर और मीडियल साइड, मीडियल या रूफ बनेगा उसका. रूफ में क्या आएगा, जो मैंने यहाँ पे बोला था, द स्ट्रॉन्ग फाइब्रस मेम्ब्रेन. ठीक है, और उसके ऊपर द सार्टोरियस, वही लिख लेंगे यहाँ पे, द स्ट्रॉन्ग फाइब्रस मेम्ब्रेन पूरा लाइक टोटली, एंड उसके ऊपर से द सार्टोरियस. फाइन. अब इसके कंटेंट्स में जाएंगे. अच्छा, क्लिनिकल्स आ गया. सो हियर विल बी राइट द कंटेंट्स. कंटेंट्स विल बी वेरी मच सिमिलर टू फीमोरल ट्रायंगल. तो फर्स्टली कंटेंट्स में क्या आएगा, फीमोरल आर्टरी, देन आएगा फीमोरल वेन, देन आएगा द सैफिनस नर्व, देन आएगा नर्व टू वास्टस मीडियलिस. ठीक है, सो मैंने पहले भी तुमको डायग्राम में दिखाया था. वेयर इज द डायग्राम, कि यहाँ आगे जाके द नर्व डिवाइड्स. दिस इज़ द फीमोरल नर्व. तो फीमोरल नर्व अगर आगे जाके डिवाइड होता है तो सैफिनस नर्व और क्यूटेनियस नर्व में डिवाइड हो जाता है. अच्छा, सो इफ़ आई एम गिविंग द कंटेंट्स हियर, लाइक आई ऑलवेज से, कि तुम अगर वहाँ पे डायग्राम दे दो विच विल सपोर्ट योर आंसर इन अ बेटर वे. ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग एडक्टर कैनाल. अच्छा, एनाटमी में no one actually expects you to draw the like anatomical diagram or something like that. Everyone just expects you कि तुम को concept पता है अच्छे से. हाँ, so first we will draw the femoral artery. This is the femoral artery. Color it well. मेरी तरफ मत कर देना. करोगे भी तो इट विल बी गुड ओनली. देन कम्स, यहाँ नीचे से एक सैफिनस आर्टरी डिवाइड होता है, बट इफ़ यू डू नॉट गिव, नो वरीज. पीछे से आएगा द फीमोरल नर्व, सॉरी फीमोरल वेन आएगा यहाँ से. आई ऑलवेज कंफ्यूज बिटवीन दोज वर्ड्स. फीमोरल वेन आएगा यहाँ से. ठीक है, देन सैफिनस नर्व पास होगा. ठीक है, द सैफिनस नर्व पासेस हियर. अच्छा, अगर तुम देना चाहो देन यू कैन ऑल्सो गिव एंटीरियर पोस्टीरियर डिविजन ऑफ ऑब्टूरेटर नर्व एंड नर्व टू वास्टस मीडियलिस. ठीक है, लेट्स लेबल देम प्रॉपरली. दिस इज द फीमोरल आर्टरी, दिस इज द फीमोरल वेन, दिस इज द सैफिनस नर्व, दिस इज द वास्टस मीडियलिस का नर्व,
these are the anterior and posterior division of obturator nerve. ठीक है, बट कंटेंट्स में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इफ़ यू जस्ट प्रोड्यूस दिस मच ओनली कंटेंट्स, वाह, एंड देन द डायग्राम, इट इज़ मोर देन एनफ. ठीक है, ओके. अब हम क्लिनिकल्स देख लेते हैं. क्लिनिकल्स में क्या आता है कि एडक्टर कैनाल के, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्टली देखेंगे एडक्टर कैनाल के क्लिनिकल्स. एडक्टर कैनाल के क्लिनिकल्स में क्या आता है? अच्छा, लाइक आई सेड कि the femoral artery is there, then the canal is there, and finally it ends in the popliteal fossa. So artery, femoral artery यहाँ से पास होके एडक्टर कैनाल के थ्रू पास होके femoral artery से निकलता है. ओके, so if I am operating on the popliteal fossa, ठीक है, या popliteal artery, this here is called the popliteal artery. अगर हम popliteal artery के ऊपर, let's label them, this is the popliteal artery. Popliteal artery is the continuation of femoral artery. ठीक है, अगर हम popliteal artery के ऊपर एक सर्जरी कर रहे हैं, so we need to block the artery. हाँ, अब ब्लॉक कहाँ करेंगे? द ब्लॉकिंग इज डन इन द एडक्टर कैनाल. इट इज लाइगेटेड इन द एडक्टर कैनाल. ठीक है, इफ दिस इज लाइगेटेड, द ब्लड स्टॉप्स हियर, इज नॉट मूविंग फॉरवर्ड. यहाँ पे ब्लड नहीं आ रहा है, दिस पार्ट हैज़ नो ब्लड एंड द ऑपरेशन इज डन. ठीक है, सो जब भी पॉप्लिटियल फॉसा में, आई एम रिपीटेडली टेलिंग कि पॉप्लिटियल फॉसा में कोई भी ऑपरेशन होगा, उस ऑपरेशन के दौरान एडक्टर कैनाल को एक्सपोज किया जाता है. द एडक्टर कैनाल इज एक्सपोज्ड फॉर एन्यूरिज्म ऑफ पॉप्लिटियल आर्टरी, पीए. ठीक है, पॉप्लिटियल आर्टरी को एन्यूरिज्म किया जाता है टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड एंड देन द सर्जरी इज डन. ठीक है, दैट्स व्हाई एडक्टर कैनाल इज ऑल्सो नोन एज हंटर्स कैनाल. अब हंटर्स कैनाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इट वॉज फर्स्ट डन बाय डॉक्टर जॉन हंटर. बट ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, you don't have to memorize it. Okay, so finally I am ending the video of adductor canal here. अब अगर आगे तुमको like questions, okay, कुछ questions करवा देता हूँ, wait. Okay, कुछ questions कर लेते हैं. So the first MCQ is, which of the following forms the lateral boundary of femoral triangle? ठीक है, so कौन सा बनाता है? सही बोला, sartorius. याद है ना अच्छे से डायग्राम? दिस इज द sartorius मसल. यहाँ पे जाता है एडक्टर मैग्नस. सो द क्या कहते हैं, द ट्रायंगल का बाउंड्री है, दिस इज द लैटरल, तो sartorius बनाता है, तो मीडियल साइड ऑफ द sartorius एंड दिस इज द, सॉरी, हाँ, मीडियल साइड ऑफ sartorius एंड मीडियल साइड बनाता है मीडियल साइड ऑफ एडक्टर लॉन्गस. ठीक है, बेस बनाता है द इंग्विनल लिगामेंट. दिस इज द एपेक्स, द जॉइनिंग पॉइंट ऑफ द टू मसल्स. ठीक है, तो sartorius. सो द नेक्स्ट MCQ इज femoral nerve. The femoral nerve lies in which position within the femoral triangle? ठीक है, सो femoral nerve का पहले पोजीशन देख लेते हैं. फर्स्ट, अगर ट्राइंगल भी देखें या इफ़ यू ड्रॉ द कैनाल femoral sheath here, तो femoral sheath में कैसे रहता है? तीन हिस्सों में पहले बांट लेते हैं इसे. लाइक आई ऑलवेज से कि VAN स्ट्रक्चर, पहले V देन A देन N स्ट्रक्चर. ठीक है, तो VAN स्ट्रक्चर में
तो नर्व कहाँ आया, दिस इज द नर्व, तो फीमोरल नर्व कहाँ आया, दिस इज द मीडियल साइड, दिस इज द लैटरल साइड, तो लैटरल टू आर्टरी, ठीक है, lateral to femoral artery, this is the answer. Next, which structure is not enclosed within the femoral sheath? अब देखो, this not enclosed, these type of questions नीट के टाइम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुमको भी पता है, ठीक है. मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर एलिमिनेटेड इन नीट बिकॉज वो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, हर बारी में क्वेश्चन पढ़ के चले आते हैं एंड ऐसे नॉट एनक्लोज, विच ऑफ दिस इज नॉट इंक्लूडेड, नॉट वाला मिस कर देते हैं एंड नंबर भी मिस हो जाता है, ठीक है. नॉट एनक्लोज विद इन द फीमोरल शीथ, तो फीमोरल शीथ के कंटेंट्स में क्या क्या है, ड्रॉ किया हुआ ये, तो आर्टरी इज देयर, वेन इज देयर, यहाँ पे लिम्फेटिक्स इज देयर, तो यहाँ पे क्या क्या है, आर्टरी है, वेन है, फीमोरल कैनाल, दिस इज द फीमोरल कैनाल, सो ओके, दिस कम्स इन द फीमोरल शीथ. देन फीमोरल नर्व इज देयर, नो, यहाँ तक ही है शीथ, फीमोरल कैनाल लाइज आउटसाइड ऑफ फीमोरल, ठीक है, मतलब फीमोरल नर्व लाइज आउटसाइड ऑफ फीमोरल शीथ, ओके. तो MCQ 4, swelling appears below and lateral to pubic tubercle. So ASIS, pubic tubercle, inguinal ligament is there, the triangle is there. So below and lateral, pubic tubercle के below and lateral. So this is the position. It is most likely a, क्या होगा बोलो. देखो इंग्विनल हर्निया लाइक बहुत इजी क्यों बन गया, क्योंकि इंग्विनल हर्निया मैंने पढ़ाया नहीं है. इंग्विनल हर्निया इनडायरेक्ट डायरेक्ट कुछ भी मैंने पढ़ाया नहीं है. ऑब्ट्यूरेटर हर्निया मैंने पढ़ाया नहीं है एंड तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है. इंग्विनल हर्निया इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दो इंग्विनल हर्निया दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, बट एंड ऑब्ट्यूरेटर हर्निया विल नॉट कम अनटिल अनलेस यू आर इन सर्जरी. सो नहीं आने वाला है 4th ईयर तक. सो अभी तक क्या ही आंसर है, फीमोरल हर्निया, ठीक है. सो फीमोरल हर्निया मैंने कंप्लीट लाइक कवर नहीं किया है क्योंकि फीमोरल हर्निया अगेन इज़ अ वेरी लॉन्ग टॉपिक, उसे मैं लाइक नेक्स्ट वीडियो में अलग से पूरा कंप्लीट करवाऊंगा इंडिविजुअल टॉपिक बना के, ओके. MCQ 5, which of the following is the correct order of structure from lateral to medial in the femoral triangle? मोस्टली मैंने क्या करवाया था, मीडियल टू लैटरल, हाँ. सो मीडियल टू लैटरल क्या है, VAN, इस साइड से इस साइड जाओ तो VAN, इस तरफ है लिम्फेटिक्स, ठीक है. तो क्या कहा है, लिटरल लैटरल टू मीडियल, तो क्या है, नर्व आता है, फिर आर्टरी, देन वेन, देन लिम्फेटिक्स, ठीक है. वेन आर्टरी नर्व लिम्फेटिक्स नहीं होगा, ये तो ऑर्डर ही गलत है. आर्टरी नर्व वेन लिम्फेटिक्स ऑर्डर गलत है. नर्व वेन आर्टरी लिम्फेटिक्स, अच्छा सारे ही ऑर्डर गलत है, ठीक है. सो दिस इज द आंसर. अच्छा, सो दिस इज द आंसर. Fine. So that completes our femoral triangle as well as adductor canal total video. Total video यहाँ पे complete होता है. Okay. So once again, signing off, Dr. Morphine.